एक भुलाए हुए जंगल में डर और धुंध से घिरा हुआ खड़ा था खून का महल। यह महल जो कभी शाही वैभव का प्रतीक था, अब एक भयानक खंडहर में बदल चुका था। धुंध की चादर में लिपटा यह महल एक भूतिया उपस्थिति का आभास देता था, मानो अतीत की आत्माएं अभी भी यहां भटक रही हों। इसकी ऊंची दीवारें जो कभी सफेद हुआ करती थीं, अब खून से लाल थीं। इन दीवारों पर लगे खून के धब्बे समय के साथ गहरे होते गए, मानो हर बीतते दिन के साथ उनकी कहानी और भी भयानक होती जा रही हो। यह खून उन अनगिनत लोगों का था जिन्होंने यहां अपनी जान गंवाई थी। हर पत्थर अनकहे खौफ की कहानी कहता था। इन पत्थरों में छिपी थी उन लोगों की चीखें जिन्होंने यहां अपने आखिरी पल बिताए थे। महल की हर ईंट, हर पत्थर एक गवाह था उस भयानक इतिहास का जो यहां घटित हुआ था। किंवदंती थी कि इसे एक पागल राजा ने बनवाया था जो अमरता का भूखा था। वह राजा जो अपनी शक्ति और जीवन को अनंत बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। उसकी लालसा ने उसे अंधेरे जादू और बलिदानों की ओर धकेल दिया। उसने अनगिनत लोगों की बलि दी, उनके खून से अपने काले जादू को ताकत दी। बलिदान की वेदी पर चढ़ाए गए उन मासूमों की आत्माएं आज भी यहां भटकती हैं, अपने न्याय की तलाश में। राजा का यह काला जादू महल की हर दीवार में बसा हुआ था, लेकिन राजा के सपने धूल में मिल गए। उसकी अमरता की चाहत ने उसे विनाश की ओर धकेल दिया। अंततः वह अपने ही जाल में फंस गया और उसकी मृत्यु हो गई। उसके साथ ही उसके सपने भी बिखर गए और महल एक खंडहर में बदल गया। वह मर गया, पीछे छूट गया दर्द और दहशत। उसकी मृत्यु के बाद महल में केवल दर्द और भय की कहानियां ही बची थीं। यह महल अब एक भूतिया स्थान बन चुका था, जहां केवल अतीत की परछाइयां ही भटकती थीं। पीढ़ियों तक महल खाली रहा, कोई भी यहां बसने की हिम्मत नहीं करता था। यह महल अब एक भयानक खंडहर बन चुका था, जहां केवल सन्नाटा और अंधेरा ही राज करते थे। जानवर उसके पास जाने से कतराते थे। वे इस महल के आसपास भी नहीं भटकते थे, मानो उन्हें भी इस स्थान की भयानकता का आभास हो। यहां की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो किसी को भी यहां आने से रोक देती थी। पंछी उसकी छत पर भी नहीं बैठते थे। वे इस महल के ऊपर से उड़ते हुए भी डरते थे, मानो उन्हें भी इस स्थान की भयानकता का आभास हो। यह महल अब एक भूतिया स्थान बन चुका था, जहां केवल अंधेरा और सन्नाटा ही राज करते थे। बस हवा ही अंदर जाने की जुर्रत करती थी, टूटी खिड़कियों से चीखती हुई। यह हवा भी मानो उन आत्माओं की चीखें लेकर आती थी जो यहां अपने न्याय की तलाश में भटक रही थीं। यह महल अब एक भूतिया स्थान बन चुका था, जहां केवल अंधेरा और सन्नाटा ही राज करते थे। गांव वाले महल के बारे में फुसफुसाते हुए बात करते थे। वे इस महल की भयानक कहानियों को एक दूसरे से साझा करते थे, मानो यह कहानियां उनके जीवन का हिस्सा बन चुकी हों। यह महल अब एक भूतिया स्थान बन चुका था, जहां केवल अंधेरा और सन्नाटा ही राज करते थे। उन्होंने अपने बच्चों को वहां जाने से मना किया था। वे अपने बच्चों को इस महल की भयानक कहानियां सुनाते थे, ताकि वे कभी भी यहां आने की हिम्मत न करें। यह महल अब एक भूतिया स्थान बन चुका था, जहां केवल अंधेरा और सन्नाटा ही राज करते थे। कुछ ने रात के अंधेरे में टिमटिमाती रोशनी देखने और राजा के पीड़ितों की चीखें सुनने का दावा किया था। वे कहते थे कि रात के अंधेरे में इस महल से अजीब सी रोशनी और चीखें आती हैं, मानो यहाँ की आत्माएं अभी भी अपने न्याय की तलाश में भटक रही हों। यह महल अब एक भूतिया स्थान बन चुका था, जहां केवल अंधेरा और सन्नाटा ही राज करते थे। एक दिन एक खूबसूरत महिला आई। उसका नाम था समरप्रिया, जो रहस्यमयी थी। उसने खुद को रानी बताया, जो अपने ही देश से खदेड़ दी गई थी और अब शरण की तलाश में थी। उसने उस खाली महल में शरण मांगी। गांव वाले सावधान और चिंतित थे। उन्होंने समरप्रिया के अतीत के किस्से सुने थे, जो डरावने थे। काले जादू की अफवाहें परछाई की तरह उसका पीछा करती थीं, हर जगह।
समर प्रिया ने उनके शक को नजरअंदाज कर दिया और अपने काम में लगी रही। वह अपने वफादार नौकरों के साथ महल में रहने लगी जैसे कुछ हुआ ही न हो। जल्द ही अजीबोगरीब चीजें होने लगीं जो सबको हैरान कर गईं। महल के चारों ओर धुंध और घनी और ठंडी हो गई जैसे कोई जादू हो। रात में चीखें और तेज और ज्यादा आने लगीं जैसे कोई भूत हो। गांव वालों ने कसम खाई कि उन्होंने दीवारों पर भूतिया आकृतियां देखी हैं जो डरावनी थीं। समर प्रिया वे फुसफुसाते थे। कोई रानी नहीं थी, वह एक रहस्यमयी शक्ति थी जो अंधेरे में छिपी रहती थी। उसकी उपस्थिति से ही लोग कांप उठते थे। वो एक जादूगरनी थी जो महल के काले इतिहास की ओर खींची चली आई थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो किसी भी साधारण इंसान को भयभीत कर सकती थी। कहा जाता है कि पागल राजा ने अपनी दौलत महल में ही छुपा रखी थी। यह दौलत सिर्फ सोने और चांदी की नहीं थी, बल्कि इसमें जादुई शक्तियां भी समाहित थीं। एक खजाना जो ताकतवर जादू और एक भयानक कीमत से सुरक्षित था। इस खजाने को पाने के लिए किसी को अपनी आत्मा का बलिदान देना पड़ता था। खजाने तक पहुंचने के लिए किसी को अपनी जान देनी पड़ती थी। यह एक ऐसा रास्ता था जो सिर्फ सबसे बहादुर और सबसे लालची लोगों के लिए था। लालच में फंसे कई साहसी चेतावनियों को अनसुना कर महल में घुसे समर प्रिया और उसके राज की तलाश में। कोई वापस नहीं आया। वे सभी महल के अंधेरे में खो गए। उनकी कहानियां सिर्फ डरावनी कहानियों में बदल गई। उनकी चीखें रात में गूंजती रहीं। उनकी मूर्खता का भयानक प्रमाण। ये चीखें उन लोगों के लिए एक चेतावनी थी जो महल के रहस्यों को जानने की कोशिश करते थे। गांव वाले तब जान गए कि अफवाहें सच थीं। वे अब महल के पास जाने से भी डरते थे। उनके दिलों में समर प्रिया का खौफ बैठ गया था। समर प्रिया कोई साधारण महिला नहीं थी। वह एक ऐसी शक्ति थी जो किसी भी इंसान की सोच से परे थी। उसकी जादुई शक्तियां इतनी ताकतवर थीं कि वह किसी भी चीज को अपने वश में कर सकती थी। वह काले जादू की मालकिन थी जो महल की शक्ति का इस्तेमाल अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कर रही थी। उसकी ताकत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और उसके साथ ही महल का खौफ भी। समर प्रिया का नाम अब सिर्फ एक अफवाह नहीं था, बल्कि एक सच्चाई थी जो हर किसी के दिल में डर पैदा करती थी। महल के अंधेरे में छिपी उसकी कहानी लालच और शक्ति की एक भयानक दास्तान थी। खून के महल और जादूगरनी रानी की खबर अजय नाम के एक युवा राजकुमार तक पहुंची। अजय एक ऐसा राजकुमार था जो अपने राज्य में अपनी बहादुरी और न्याय की भावना के लिए प्रसिद्ध था। वह हमेशा से ही अपने लोगों की रक्षा के लिए तत्पर रहता था और किसी भी चुनौती का सामना करने से नहीं डरता था। वह अपनी बहादुरी और न्याय की भावना के लिए जाने जाते थे। अजय का दिल हमेशा से ही साहसिक कार्यों के लिए धड़कता था। वह अपने राज्य के लोगों के लिए एक आदर्श था और उसकी वीरता की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थी। वो रोमांच के भूखे भी थे। अजय को नई नई जगहों की खोज करना और अनजाने खतरों का सामना करना बहुत पसंद था। वह हमेशा से ही अपने राज्य की सीमाओं से परे जाकर नई चुनौतियों का सामना करना चाहता था। जब उन्होंने लापता हुए साहसी लोगों के बारे में सुना तो उन्होंने समर प्रिया का सामना करने की कसम खाई। अजय ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा और अपने राज्य के लोगों को सुरक्षित वापस लाएगा। उसने अपने दिल में एक दृढ़ संकल्प लिया और अपने मिशन की तैयारी शुरू कर दी। उनके सलाहकारों ने उनसे पुनर्विचार करने की विनती की। उन्होंने अजय को समझाने की कोशिश की कि यह मिशन बहुत खतरनाक है और उसे अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी चाहिए। लेकिन अजय का मन पहले ही बन चुका था। उन्होंने उसे खतरों की याद दिलाई। सलाहकारों ने उसे बताया कि खून का महल एक बहुत ही खतरनाक जगह है और वहां जाने का मतलब मौत को बुलावा देना है। लेकिन अजय ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। लेकिन अजय ने उनकी एक न सुनी। उसने अपने सलाहकारों को आश्वस्त किया कि वह इस मिशन के लिए पूरी तरह से तैयार है और किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार है। उसने अपने दिल में एक दृढ़ संकल्प लिया और अपने मिशन की तैयारी शुरू कर दी।
उन्होंने अपने वफादार योद्धाओं के एक छोटे से समूह को इकट्ठा किया और खून के महल की ओर चल पड़े। अजय ने अपने सबसे भरोसेमंद योद्धाओं को चुना जो उसके साथ इस खतरनाक यात्रा पर जाने के लिए तैयार थे। उन्होंने अपने हथियारों को तैयार किया और महल की ओर प्रस्थान किया। यात्रा लंबी और खतरनाक थी। रास्ते में उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उन्होंने घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और गहरे घाटियों को पार किया। हर कदम पर उन्हें नए नए खतरों का सामना करना पड़ा। जंगल मानो उनके खिलाफ साजिश कर रहा था। पेड़ अपनी शाखाओं से उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। जंगल में हर तरफ से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं, जो उनके दिलों में डर पैदा कर रही थीं। लेकिन अजय और उसके योद्धाओं ने हिम्मत नहीं हारी। लेकिन अजय आगे बढ़ता रहा। उसका दृढ़ संकल्प हर कदम के साथ मजबूत होता गया। उसने अपने योद्धाओं को हिम्मत दी और उन्हें विश्वास दिलाया कि वे इस मिशन में सफल होंगे। अजय का साहस और दृढ़ संकल्प उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, जिसने उसे हर मुश्किल का सामना करने की शक्ति